दलितों के साहित्य के बारे में ब्राह्मणवादी नजरिए की दूसरी विशेषता यह है कि जब भी दलितों की तरफ से सवर्णों के उत्पीड़न के प्रश्न उठाए जाते हैं, सवर्णों के उत्पीड़न की समस्याएं उठाई जाती हैं, उनके अतीत के उत्पीड़न के आख्यानों का विश्लेषण किया जाता है, तो सवर्ण लोग भड़क जाते हैं। वे इसके लिए तैयार नहीं है कि दलित जो आलोचना कर रहे हैं उसे शांति से सुना जाए, उसे शेयर किया जाए और उसका सम्मान किया जाए। ब्राह्मणवादी नजरिए से अगर दलित को देखा जाएगा तो यह दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो प्रकृति से बोलने का आदी रहा है, सुनने का आदी नहीं रहा है। दलित की समस्या यह है कि दलित आज अपनी कहना चाहता है और अपने तमाम किस्म के अतीत के, वर्तमान के कष्टों को शेयर करना चाहता है। वो जब पुराने आख्यान पेश करते हैं और उनकी अपनी तरह से व्याख्या पेश करते हैं, तो वो इसलिए नहीं पेश करते कि पुराने आख्यानों को लांछित करना चाहते हैं, वो कलंकित करना चाहते हैं, प्रदूषित करना चाहते हैं, वो किसी जाति विशेष का अपमान करना चाहते हैं या किसी लेखक विशेष का अपमान करना चाहते हैं, बल्कि वे इसलिए बताना चाहते हैं कि आपने ये लिखा है, आप इसे जानें। क्योंकि अतीत के ये तमाम किस्म के पेज जो हमारी चेतना में शामिल हैं, ये तमाम पेज जब तक आप खोलते नहीं हैं, दलित के बारे में आप एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण नहीं बना सकते। दलित के बारे में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बने, इसकी शर्त है कि दलित जो कह रहा है उसे सुना जाए, दलित जो विश्लेषण कर रहा है उसे समझने की कोशिश की जाए। और किस दृष्टि से समझने की कोशिश की जाए? मित्र के नाते। हम अगर जाति के, ओहदे के, उम्र के, अनुभव के, परंपराओं के आधार पर उसे समझने की कोशिश करें कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो इतने बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की, तुम मुझसे ज्यादा जानते थोड़ी हो, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। नहीं, ये ओहदे के, वंश के, ज्ञान के आधार पर दलित विमर्श में शिरकत नहीं की जा सकती। दलित विमर्श में शिरकत करने के लिए जरूरी है कि आप ये सारी वंश की, ज्ञान की, परंपरा की जो गठरियां इन्हें रखकर बाहर आए। दलित विमर्श में शामिल होने के लिए जरूरी है कि अतीत की सारी गठरियां बाहर रख दी जाएं और दलित के साथ में हम लोकतांत्रिक संवाद स्थापित करें, और वह भी मित्र के नाते, शत्रु के नाते नहीं। क्लास एनिमी वो कभी था, आपने बनाया उसे, आपने उसका क्लास एनिमी बना के उसका शोषण किया, उस पर वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन आज वो क्लास एनिमी नहीं है। आज वो हिंदुस्तान का एक नागरिक है जिसके पास में सभी किस्म के मानवाधिकार संवैधानिक तौर पर उपलब्ध हैं। सो दलित विमर्श का जो दूसरा बड़ा एरिया है वो ये है कि हम दलितों की आलोचना को सुनना सीखें, और सुनना ही नहीं, उसे शेयर करना सीखें। दलितों की आलोचना को शेयर करने के लिए जरूरी है कि दलितों के साथ में आपकी दोस्ती हो, हमदर्दी नहीं। दलितों को न तो हमदर्दी चाहिए, न संरक्षण चाहिए, दलितों को मित्रता चाहिए। आधुनिक होने के लिए मित्र का होना बेहद जरूरी है, और दलित इसी बात से नाखुश है कि हमने उसे संवैधानिक अधिकार दिए, हमने उसे रिजर्वेशन दिया, हमने उसे तमाम किस्म की और फैसिलिटीज दी, लेकिन उसे मित्रता नहीं दी। दलित का सबसे बड़ा दुख यह है कि आज दलित के पास में मित्र नहीं है, या हमारे दलित मित्र नहीं है। आलोचना को यहां से और आलोचक को यहां से देखना चाहिए कि दलित के साथ मित्रता कैसे स्थापित की जाए। मित्रता कैसी? मित्रता वह जो निस्वार्थ हो, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए हमारा। हम लोगों ने क्या किया कि हम जो साहित्यकार लोग हैं, जो आलोचक हैं, वे स्वार्थ के आधार पर मित्रता का निर्माण करते हैं, मित्रों का निर्माण करते हैं। दलित इस तरह की मित्रता को पसंद नहीं करता। दलित के साथ में स्वार्थों के आधार पर, ओहदे के आधार पर, सहानुभूति के आधार पर बनाए गए संबंध एक तरह से बोगस और यांत्रिक संबंध हैं। वे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं करते। लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए सभी सदस्यों के, समाज के सभी सदस्यों के बीच में
मित्रता के संबंध का होना बेहद जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, इन सबके बीच में मित्रता के संबंध का होना जरूरी है, क्योंकि मित्रता का संबंध लोकतंत्र का एक बुनियादी एलिमेंट है और ये नागरिक अधिकारों के प्रचार प्रसार का भी एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। बार बार ये बात भी उठाई गई कि गांधी का दृष्टिकोण सही है और अंबेडकर का दृष्टिकोण सही नहीं है। नहीं, अगर आप समग्रता में देखें तो गांधी का दृष्टिकोण सही नहीं है। गांधी का दृष्टिकोण इस अर्थ में सही नहीं है, गांधी अस्पृश्यता को तो दूर करने की बात करते हैं, लेकिन गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। गांधी स्वयं कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं, जबकि अंबेडकर ने कहा कि नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था भी समाज के लिए खराब है और अस्पृश्यता भी खराब है, दोनों चीजें खराब है, हमें दोनों से मुक्ति पानी है। अंबेडकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि अंबेडकर ने जाति के विषय को, कास्ट के सवालों को, जाति उत्पीड़न को एक राष्ट्रीय विषय बनाया और एक अंतरराष्ट्रीय विषय बनाया। जाति सैकड़ों हजारों सालों से थी हमारे यहां, लेकिन कभी ये इतना बड़ा विषय नहीं रही कि उस पर सामाजिक आंदोलन हो, लोग जुलूस निकालें, जलसे करें, प्रतिवाद करें, लिखें, ऐसा कभी नहीं हुआ। जाति के पक्ष में तो लिखा गया, लेकिन जाति के विपक्ष में, जाति का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हुए, जाति की तमाम किस्म की बाधाओं को, उसके जो उत्पीड़न के और वर्चस्व के रूप हैं उनको रेखांकित करते हुए पहली बार अंबेडकर ने लिखा। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन जो है वो महात्मा गांधी से लाख गुना बेहतर है और लाख गुना ज्यादा है। यह आश्चर्यजनक है कि गांधी अपने रहते रहते ही अप्रासंगिक होने लगे थे और अंबेडकर मरने के बाद में और ज्यादा प्रासंगिक हो गए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस जाति के खिलाफ बढ़ेगी, जितनी अवेयरनेस दलितों के अधिकारों के प्रति, उनके नागरिक अधिकारों के प्रति बढ़ेगी, अंबेडकर उतने ही रिलेवेंट होते चले जाएंगे और गांधी उतने ही इररिलेवेंट होते चले जाएंगे। और गांधी के लिए दलित अस्पृश्यता से आगे उसकी मुक्ति का गांधी के पास रास्ता नहीं था। इसलिए दलित पर बात करते समय हमारे जो ब्राह्मणवादी आलोचक हैं वे गांधी का पल्लू छोड़कर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके लिए रोशनी अगर कहीं से मिल सकती है तो रविन्द्रनाथ से मिल सकती है, प्रेमचंद से मिल सकती है, अंबेडकर से मिल सकती है, लेकिन उन्हें गांधी से रोशनी नहीं मिल सकती।